हाय दोस्तों, वेलकम टू धन। दोस्तों, आज की डेट में इंडिया में देयर आर मोर देन 6000 स्टॉक्स विच आर लिस्टेड। आज अगर मैं आपसे पूछता हूं कि कौन कौन से स्टॉक में सबसे ज्यादा वॉल्यूम आ रहा है, आपको ये ढूंढने में कितने मिनट या कितने घंटे लग जाएंगे। दोस्तों, ये एक टीडियस टास्क है। देखिए, मूविंग एवरेज का स्क्रीनर बनाना बहुत आसान है। अगर आपको ये चेक करना है कौन से स्टॉक में 50 पीरियड मूविंग एवरेज 200 के ऊपर गई है या फिर 9 पीरियड मूविंग एवरेज 30 के ऊपर गई है, ये बनाना बहुत आसान है। अगर आपने ये पता करना है कि कौन से स्टॉक में आरएसआई ओवरबॉट हुई है या ओवरसोल्ड हुई है, ये भी पता लगाना बहुत आसान है। लेकिन वॉल्यूम से रिलेटेड इंडिकेटर्स को स्क्रीन कर पाना या वॉल्यूम के बेसिस पे स्टॉक्स को स्क्रीन कर पाना बहुत ही मुश्किल काम है। लेकिन दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ दो चीजें डिस्कस करने वाला हूं। पहली, एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी जो कि एक प्योरली इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है। आप उसके थ्रू स्कैल्प कर सकते हैं या फिर आप उसके थ्रू इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं। दूसरा, इस स्ट्रैटेजी के बेसिस पे कौन कौन से स्टॉक्स आज मेरी इन सारी कंडीशंस में फिट बैठ रहे हैं, मुझे ऐसे स्टॉक्स भी ढूंढने हैं। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप मुझे बताइए, स्टॉक मार्केट में या फिर किसी भी स्टॉक में या फिर किसी भी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में वॉल्यूम का क्या रोल है। दोस्तों, मुझे जितना स्टॉक मार्केट समझ में आया है, वॉल्यूम एक हवा का झोंका है। आप नाव पे जा रहे हैं, अगर ये वॉल्यूम आगे से आ रहा है, मतलब अगर वॉल्यूम आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो आप जितने मर्जी जोर से नाव का पैडल मारते रहिए, या फिर अगर आप साइकिलिंग कर रहे हैं और आप साइकिल का पैडल मारते रहिए, आप अपनी मंजिल पर आसानी से नहीं पहुंच पाएंगे। यही हवा का झोंका अगर आपके पीछे से आ रहा है, तो आपने अगर एक्स अमाउंट का पैडल मारा है, तो आपकी साइकिल या आपकी बोट कम से कम 2x या 3x स्पीड से आगे चली जाएगी। दोस्तों, ये रोल होता है वॉल्यूम का। अब आपने बहुत बार नोटिस किया होगा कि बहुत सारे स्टॉक्स में एक शार्प रैली आती है, और तब आप रियलाइज करते हैं कि ये रैली जब शुरू हुई थी, जब ब्रेकआउट आया था, तब इसमें वॉल्यूम बहुत ज्यादा हाई था, क्योंकि या तो वहां पर एफआईआई ने एंटर किया होगा, या वहां पर डीआईआई ने एंटर किया होगा, या वहां प्रमोटर ने एंटर किया होगा, किसी ना किसी ने एंटर किया होगा, जिसकी वजह से वॉल्यूम बहुत ज्यादा आया होगा, या फिर स्टॉक के क्रैश करने से पहले भी बड़ा वॉल्यूम आता है। पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि वॉल्यूम को आप चार्ट्स पे ट्रैक कैसे करते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा मेरी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी क्या है, और फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप ऐसे स्टॉक्स को डेली बेसिस पे स्क्रीन कर सकते हो। तो दोस्तों, प्लीज मेक श्योर कि आप इस वीडियो को एंड तक अटेंड करेंगे। उसका रीजन ये है कि आपको एंड तक एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी और उसका स्क्रीनर दोनों चीजें मिलने वाली हैं। और अभी के अभी प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। रादर मैं वीडियो के एंड में ये भी बताऊंगा कि आप इस अच्छी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के थ्रू कैसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिटर्न्स जनरेट कर सकते हैं। दोस्तों, यहां पर देखिए, ये एक लार्ज कैप कंपनी का स्टॉक है, ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज का। एक बार जब ये रैली स्टार्ट हुई थी, उससे पहले आपको यहां पर सिग्निफिकेंट वॉल्यूम देखने को मिला था। ऑल्दो प्राइसेस में चेंज देखेंगे तो कुछ भी नहीं था, ऑलमोस्ट जीरो, लेकिन वॉल्यूम बहुत बड़ा आया था। दोस्तों, वॉल्यूम का बहुत बड़ा रोल होता है। हम में से ज्यादातर लोग वॉल्यूम को इंटरप्रेट ही नहीं कर पाते। दूसरा, यहीं पर देखिए, इस स्टॉक के अंदर जब इसकी डाउनसाइड रैली स्टार्ट हुई थी, तो यहां पर भी मार्केट या फिर पर्टिकुलर स्टॉक अप्रोक्सीमेटली 1.5% के आसपास डाउन था, और अच्छा खासा एक वॉल्यूम देखने को मिला था। उसके बाद यह स्टॉक अप्रोक्सीमेटली 21-22% गिरा था। अभी तो हम यहां पर लार्ज कैप शेयर्स की बात कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आप मिड कैप या स्मॉल कैप पे चलेंगे, तो लेट मी शो यू अ फ्यू एग्जांपल्स। फॉर एग्जांपल, हम यहां पर एल्केम लैब्स देखते हैं। ये देखिए, ये एक बड़ी रैली की शुरुआत होने से पहले आप नोटिस करेंगे मार्केट थोड़ा सा नीचे जरूर गई थी, लेकिन उसके बाद मार्केट ने आपको 25% के आसपास की अपसाइड शो करी थी। लेकिन सबसे पहला सिग्नल आपको यहां पर वॉल्यूम ने दिया था। रादर अगर हम इस कैंडल को फिलहाल इग्नोर भी कर दें, तो ये वाली रैली भी एक अच्छे खासे बड़े वॉल्यूम से स्टार्ट हुई थी। दोस्तों, वॉल्यूम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में। अब यहां पर अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में वॉल्यूम को कैसे यूज करेंगे? दोस्तों, तरीका बहुत सिंपल है। मैं ढूंढूंगा ऐसा स्टॉक जिसमें वॉल्यूम बहुत ज्यादा है। इसमें मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि ये स्टॉक इंट्राडे और स्विंग दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छा है, क्योंकि बड़ा वॉल्यूम अगर चेज हो रहा है, इसका मतलब मार्केट में एक बड़ा अपसाइड या बड़ा डाउनसाइड आने वाला है। अब ये कैसे इंश्योर किया जाए कि इसमें बड़ा अपसाइड या बड़ा डाउनसाइड आने वाला है? क्योंकि जैसे ब्रिटानिया में हमने देखा कि डाउनसाइड से पहले भी बड़ा वॉल्यूम आया था और अपसाइड से पहले भी बड़ा वॉल्यूम आया था। तो ये कैसे इंश्योर करेंगे हम कि ये जो वॉल्यूम आ रहा है वो अपसाइड को ही सपोर्ट करेगा? दोस्तों, इसके लिए मैं अपना ट्रेडिशनल सेटअप यूज करूंगा, जिसमें ट्रिपल मूविंग एवरेजेस रहेंगी, 9 पीरियड, 30 पीरियड, 100 पीरियड। यहां पर देखिए, यहां पर मैंने अप्लाई कर दिया 9, 30 और 100। अब अगर यहां पर बड़े वॉल्यूम के साथ 9, 30 और 100 पीरियड का क्रॉसओवर मैच कर जाता है, इसका मतलब यह है कि प्राइसेस यहां से ऊपर जाने के मूड में ज्यादा है। लेकिन दोस्तों, मैं यहां पर जो आपको एग्जांपल दिखाऊंगा और जो मैं आपको स्क्रीनर दिखाऊंगा, वो दोनों इंट्राडे या स्कैल्पिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाऊंगा, और फिर मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा कि आप इसको किस तरीके से स्विंग के लिए भी यूज कर सकते हैं, और बड़े आरओआई को आप कैसे चेस कर सकते हैं एमटीएफ को यूज करके, और किस तरीके से आप एसएलबीएम का भी इस्तेमाल यहां पर कर सकते हैं। अब दोस्तों, यहां पर देखिए, बड़ा वॉल्यूम जब आपको यहां पर देखने को मिलता है, मैं यहां पर चलूंगा 5 मिनट्स के चार्ट पे। फॉर एग्जाम्पल, किसी भी स्टॉक में चलता हूं और वहां पर मैं चलूंगा 5 मिनट्स के चार्ट पे। 5 मिनट्स के चार्ट पे मैं प्रेफर करूंगा किसी बड़ी कंपनी के शेयर को ट्रेड करने को लेकर कंपेयर टू छोटी कंपनी, क्योंकि आपको दिख रहा है कि किसी छोटी कंपनी के अंदर आपको लिक्विडिटी बहुत अच्छी देखने को नहीं मिलती है। इसलिए वापस चलते हैं लार्ज कैप स्टॉक्स की तरफ। ये हम पहुंच जाते हैं लार्ज कैप स्टॉक्स में, और ये हमने अप्लाई कर दिया है फॉर एग्जाम्पल बजाज फाइनेंस।
मैं थोड़ा पुराने ट्रेड पे चलता हूं क्योंकि मैं लेटेस्ट ट्रेड शो नहीं कर सकता हूं, तो यहां पर मैं चलता हूं अगस्त के ट्रेड्स पे। अब दोस्तों यहां पर अगर आप नोटिस करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 1 बजे के आसपास अच्छा खासा वॉल्यूम आता है, बहुत ही बड़ा वॉल्यूम आता है, अनयूजुअल वॉल्यूम आता है, और पिछले कई दिनों के वॉल्यूम से कम 15-20 गुना ज्यादा है। दोस्तों यहां पर हम देखेंगे मूविंग एवरेज क्या कह रही है। मूविंग एवरेज ये कह रही है कि प्राइसेस डाउनवर्ड बायस्ड है, क्योंकि 9 EMA इज लेस देन 30 एंड 30 इज लेस देन 100। अब दोस्तों यहां पर मैं क्या करूंगा, ये दोपहर का 1 बजे का टाइम हो रहा है, जैसे ही कैंडल खत्म होगी मैं यहां पर शॉर्ट सेल कर दूंगा, और मैं इंट्राडे में अगर मुझे 0.6% के आसपास का रिटर्न मिलता है मैं चुपचाप रिटर्न लूंगा और मार्केट से बाहर हो जाऊंगा। ये वाला ट्रेड देख लेते हैं यहां पर क्या होता है। दोस्तों यहां पर अगले 2 घंटे के अंदर आपको अप्रोक्सीमेटली 1.5% के आसपास का मूव देखने को मिलता है। 1.5%, 1.5% के आसपास का मूव इज अ वेरी गुड मूव इन इंट्राडे इन अ कंपनी लाइक बजाज फाइनेंस, जिसमें लिक्विडिटी का कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आराम से अच्छे से ट्रेड कर पाएंगे। देयर इज हार्डली एनी स्लिपेज। लेट मी शो यू वन मोर एग्जांपल, और इस बार मैं आपको एग्जांपल किसी और लार्ज कैप कंपनी में दिखाता हूं। फॉर एग्जांपल लेट्स गो टू डॉक्टर रेड्डी। दोस्तों डॉक्टर रेड्डी पे अगर हम फोकस करें तो यहां पर आप नोटिस करेंगे वॉल्यूम के बहुत बड़े बड़े बार्स हैं, लेकिन मूविंग एवरेज कोई क्लियर डायरेक्शन प्रोवाइड नहीं करी, क्योंकि मूविंग एवरेज आपस में जंबल्ड है। एक जगह पर यहां पर वॉल्यूम अच्छा खासा आया था, मूविंग एवरेज भी सपोर्ट कर रही थी। यहां पर अगर आप देखेंगे तो इस जगह पर आपको अप्रोक्सीमेटली 0.6% के आसपास का रिटर्न मिलता है, सिर्फ और सिर्फ 1.5 से पौने 2 घंटे के अंदर। मैं यहां पर आपको कुछ और ट्रेड्स दिखाता हूं। फॉर एग्जांपल यहां पर देखिए क्लियर कट सेटअप मिल रहा है। मूविंग एवरेज का मेरा सेटअप अगर क्लियर बना हुआ है और यहां पर वॉल्यूम सपोर्ट करता है, इसका मतलब यह कि यहां पर अच्छा ट्रेंड देखने को मिल सकता है इंट्राडे में या फिर स्विंग में। तो यहां पर देखिए 9 EMA 30 के ऊपर है, 30-100 के ऊपर है, और वॉल्यूम का एक अच्छा सपोर्ट मिल जाता है। यहां पर अब आप नोटिस कीजिए इस जगह से लेकर इस जगह तक आपको अप्रोक्सीमेटली अगेन 1.25% के आसपास का मूव देखने को मिला है। अब क्वेश्चन ये है कि ये वाले स्टॉक्स तो मैंने रैंडमली अप्लाई करे जो मैं आपको दिखा रहा हूं, लेकिन लाइव मार्केट में ये स्टॉक्स कैसे ढूंढे जा सकते हैं। दोस्तों इसके लिए काम आएगा स्कैनेक्स। धन का जो स्कैनेक्स टर्मिनल है उसके थ्रू आप ऐसे स्टॉक्स को इमीडिएटली ढूंढ सकते हैं। आई वुड रिकमेंड यू कि इस स्कैनर को दिन में 4 से 5 बार चलाइए, अप्रोक्सीमेटली सुबह 10 साढ़े 10 बजे से लेकर दोपहर को 1-1:30 के आसपास तक, इस बीच में 4 से 5 बार चलाइए। अगर कोई लार्ज कैप कंपनी का शेयर विद ऑल दीज कंडीशंस फुलफिल्ड अगर आपको मिलेगा तो यहां से आपको अच्छे ट्रेड देखने को मिल सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूं ये स्कैनर क्रिएट कैसे करना है। दोस्तों मैं चलता हूं धन के स्कैनेक्स टर्मिनल पे और यहां पर मैं जाऊंगा क्रिएट पे। मैं एक फ्रेश स्क्रीनर आपके लिए क्रिएट कर रहा हूं, तो मैं यहां पर क्लिक कर देता हूं क्रिएट पे, और यहां पर आपके सामने एक ब्लैंक स्क्रीनर आ जाएगा। हम एक एक करके यहां पर कंडीशन डालना शुरू करेंगे। दोस्तों पहली कंडीशन ये है कि छोटी कंपनी नहीं होनी चाहिए। छोटी कंपनी ना हो उसके लिए मैं यहां पर 5000 करोड़ से ऊपर की मार्केट कैप को ऐड कर लेता हूं। मुझे छोटी मार्केट कैप वाली कंपनीज नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें लिक्विडिटी नहीं होगी। लिक्विडिटी नहीं होगी तो मैं ट्रैप हो जाऊंगा। इसीलिए आप यहां पर नोटिस करेंगे अप्रोक्सीमेटली 768 कंपनीज ऐसी हैं जिनकी मार्केट कैप इज मोर देन 5000 करोड़। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है वॉल्यूम। तो यहां पर वॉल्यूम कंडीशन कैसे ऐड करेंगे? यहां पर मैं ऐड कर देता हूं, ऐड फिल्टर में जाता हूं, और यहां पर मैं गया प्राइस एंड वॉल्यूम एक्शंस में, मैंने यहां पर टाइप कर दिया अनयूजुअल वॉल्यूम। दोस्तों यहां पर कौन कौन से स्टॉक्स ऐसे हैं जिसमें आज इंट्राडे में अनयूजुअल वॉल्यूम आया है? अब आप नोटिस करेंगे अप्रोक्सीमेटली 750 में से सिर्फ 140 स्टॉक्स के आसपास ऐसे हैं जिसमें आज अनयूजुअल वॉल्यूम आया है। दोस्तों दूसरी कंडीशन ये थी कि हमारा जो वॉल्यूम है वो पिछले 20 दिन की कंडीशन से, 20 दिन के वॉल्यूम से कम दोगुना या तिगुना होना चाहिए। यहां पर ये कंडीशन हम ऐड कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। अगेन हम चलते हैं यहां पर वॉल्यूम पे, और मैं कहता हूं कि हमारा जो वॉल्यूम है, जो हमारा आज का डे वॉल्यूम है, इट शुड बी ग्रेटर देन, यहां पर मैं एडवांस पे चलता हूं, एंड इट शुड बी मोर देन व्हाट? इट शुड बी मोर देन 20 डे वॉल्यूम SMA इंटू 2। तो यहां पर 20 डे का जो वॉल्यूम का SMA है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देगा। अब यहां पर इस कंडीशन के थ्रू ऐसे सारे स्टॉक्स मिल जाएंगे जिनका एवरेज वॉल्यूम तो फॉर एग्जांपल 10 शेयर चल रहा था, लेकिन आज 20 से ऊपर का वॉल्यूम आया है, मतलब एवरेज का भी डबल वॉल्यूम आया है, विच इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर। मैंने ये नहीं कहा कि कल वाले से डबल आया है, मैंने ये नहीं कहा कि 10 साल पहले वाले से डबल आया है या 10 दिन पहले वाले से डबल आया है। मैंने बोला जो भी एवरेज चल रहा है उससे डबल वॉल्यूम मुझे कम से कम चाहिए, और वो भी 20 दिन का एवरेज वॉल्यूम। तो इसका मतलब यह है कि आज एग्रेसिव बाइंग हुई होगी इसके अंदर, और जिस इंसान ने एग्रेसिव बाइंग करी होगी वो बेवकूफ इंसान तो नहीं रहा होगा, डेफिनेटली उसने कोई ना कोई रिसर्च करी होगी, एंड चांसेस आर हाई कि वो स्मार्ट वॉल्यूम रहा होगा। रीजन बीइंग, पहली बात तो हम बड़ी कंपनी के शेयर की बात कर रहे हैं। बड़ी कंपनी के शेयर में बड़ा वॉल्यूम लेकर आना बहुत मुश्किल काम होता है। बड़े शेयर को ज्यादा मूव करवा पाना इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर एनी ऑफ द पार्टिसिपेंट एक्सेप्ट फॉर FIIs एंड DIIs। इसीलिए यहां पर चांसेस आर हाई कि कोई FII या DII इसको बाय कर रहा होगा। अब यहां पर देखिए मैंने ये कंडीशन डाल दी है,
और यहां पर नोटिस करेंगे 48 स्टॉक्स आ जाते हैं। अब इनमें से कौन से स्टॉक्स ऐसे हैं जो ऑलरेडी अप ट्रेंड में चल रहे हैं? यहां पर देखिए मेरे सामने बजाज फाइनेंस आ गया, बजाज फिनसर्व आ गया, ब्रिटानिया आ गया, सोलार आ गया, BHEL आ गया। यहां पर हम एक कंडीशन और डाल देते हैं जिसमें हमारा EMA, कौन सा EMA? क्योंकि हम इंट्राडे में काम कर रहे हैं तो टाइम फ्रेम हम 5 मिनट्स का कर लेते हैं और मैं कहता हूं कि 20 पीरियड EMA शुड बी ग्रेटर देन 50 पीरियड EMA। ऑल्दो ये कंडीशन स्ट्रिक्टली हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए उसका 9, 30, 100 का क्रॉसओवर हो रखा हो। तो एक स्टॉक मुझे अप ट्रेंड में चाहिए, इस कंडीशन के थ्रू मुझे अप ट्रेंड वाले स्टॉक्स मिल जाएंगे, तो मुझे सिर्फ 48 स्टॉक्स को बार बार देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरे सामने शायद 15, 20, 25 स्टॉक्स ही बचेंगे उसके बाद। तो यहां पर 20 पीरियड EMA शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 50 पीरियड EMA। मैं यहां पर EMA दोबारा टाइप कर देता हूं, और कौन सा EMA? इस बार मैं बात कर रहा हूं डे का नहीं, अगेन 5 मिनट्स का, और 5 पीरियड नहीं 50 पीरियड EMA। ये मैंने कर दिया। अब देखिए मेरी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग मुझे 20-25 स्टॉक्स मिलने चाहिए थे और 25 स्टॉक्स ही मिले हैं। यहां पर मैं इनमें से कोई भी कंपनी उठा लेता हूं। फॉर एग्जांपल BHEL एक जानी मानी कंपनी है, यहां पर देखिए BHEL, मैंने BHEL उठा लिया है। सो दोस्तों यहां पर BHEL के चार्ट को अगर हम देखें तो हाँ दोस्तों, आज अगर आप यहां पर देखेंगे तो यहां पर भी बड़ा वॉल्यूम आया था, यहां पर भी बड़ा वॉल्यूम आया था। इन सारे केसेस में आपको BHEL में एक अच्छी खासी अपसाइड देखने को मिली। अप्रॉक्सीमेटली अगर आप कल की बात करें तो कल इसमें 0.25% के आसपास का मूव देखने को मिला था, और अगर आप इंट्राडे में आज भी कर रहे हैं, आज भी वॉल्यूम अच्छा खासा है, तो यहां पर देखिए पहले बड़े वॉल्यूम की कैंडल यहां पर आई थी, यहां से लेकर अगर हम हाई तक को चेक करें तो अप्रॉक्सीमेटली 2.5% के आसपास का मूव दे चुका है। तो 0.6, 0.7% का मूव तो हमें आराम से मिल गया होता। दोस्तों इस तरीके से आप अपने लिए अच्छे स्टॉक चूज कर सकते हैं। अब यहां पर मैं आपको यह भी बता रहा था कि आप इन स्टॉक्स को कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। हाँ, कैरी फॉरवर्ड करने के लिए आपको मूविंग एवरेज 5 मिनट्स के चार्ट पे नहीं, कम से कम आवरली चार्ट पे लगानी पड़ेगी। तो यहां पर अगर मैं आपको आवरली चार्ट पे दिखाऊं तो इस जगह पर, यहां पर बड़े वॉल्यूम के साथ जब ट्रेड हुआ था तो इस जगह पर यह स्टॉक परचेस किया जा सकता था, और आप यहां पर देखेंगे स्टॉक ने अगले 4 दिन में 6% के आसपास का मूव दिया था। दोस्तों यही वो स्टॉक्स होते हैं, यही वो मोमेंटम होता है जिसमें आपका सबसे बड़ा रोल अपने ROI का रहता है। MTF बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है यहां पर। अगर आप MTF यूज करेंगे तो अपने ROI को यहां पे सिग्निफिकेंटली इंप्रूव कर पाएंगे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अगर मुझे कोई शॉर्ट का ट्रेड मिलता है तो मैं क्या करूंगा? दोस्तों घबराने की जरूरत नहीं है। देयर इज अ फीचर कॉल्ड SLBM, सिक्योरिटी लेंडिंग एंड बोरिंग मैकेनिज्म। मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं। यहां पर फॉर एग्जांपल अगर मुझे किसी स्टॉक में एक सेल ट्रेड मिलता है, जैसे आप यहां पर देखिए, ये मैं स्विंग ट्रेड की बात कर रहा हूं, इस जगह पर आपका वॉल्यूम सिग्निफिकेंटली हाई था और आपने सोच लिया कि आपने इस पर्टिकुलर स्टॉक को शॉर्ट सेल करना है। चलिए BHEL के तो डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स अवेलेबल हैं, लेकिन अगर आप ये काम किसी छोटी कंपनी में कर रहे हैं, उसके डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स अवेलेबल नहीं है, तो दोस्तों यहां पर आप स्टॉक्स को बोरो करके सेल कर सकते हैं। इसे शॉर्ट सेलिंग कहते हैं। आप एक बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट पे, आप छोटी सी यील्ड पे करके आप स्टॉक्स मुझसे बोरो कर सकते हैं, या फिर मार्केट में जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं वो सारे अपने स्टॉक को लेंड करने को तैयार होंगे। अगर वो स्टॉक को होल्ड कर रहे हैं, वो उसके बदले में एक छोटा सा इंटरेस्ट कॉस्ट मांगते हैं और आपको मिल जाएगा ये स्टॉक। अब देखिए ये स्टॉक अगले कुछ दिनों के अंदर सिग्निफिकेंटली गिरा, अराउंड 8.5% के आसपास सिर्फ 21 दिन में गिरा है। मैं आपको दिखाता हूं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज। दोस्तों यहां पर देखिए धन के प्लेटफॉर्म पे आपको रेंट स्टॉक्स का ऑप्शन आ रहा है। आप यहां पे स्टॉक्स अपने रेंट भी कर सकते हैं और स्टॉक्स को बोरो भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मुझे BHEL को बोरो करना है तो मैं गया बोरो स्टॉक्स पे और मैं यहां पर सर्च कर सकता हूं कि क्या वो स्टॉक अवेलेबल है। दोस्तों अगर वो स्टॉक अवेलेबल होगा तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं होगा तो मैं अपनी बिड डाल सकता हूं, लेकिन यहां पर ये स्टॉक अवेलेबल है 2 दिसंबर 2025 तक के लिए, 6 जनवरी 2026 तक के लिए और 3 फरवरी 2026 तक के लिए। ये सारे प्रोडक्ट्स मेरे पास अवेलेबल हैं। फॉर एग्जांपल यहां पर आपको दिख रहा है BHEL अवेलेबल है और BHEL के स्टॉक को आप यहां पर बोरो कर सकते हैं। एक बार आपने इसको बोरो कर लिया उसके बाद आपके अकाउंट में शो करेगा और यहां से आप इसको सेल कर सकते हैं। ऑल्दो जितना भी डिविडेंड होगा, जितने भी कॉर्पोरेट एक्शंस होंगे, वो सारे इसके एक्चुअल ओनर को मिलेंगे, आप सिर्फ नोशनल ओनर रहेंगे। लेकिन इस तरीके से आपने फॉर एग्जांपल 2, 3 या 4% के आसपास एनुअल यील्ड पे करनी है। मतलब अगर आप 4 दिन के लिए या 10 दिन के लिए बोरो कर रहे हैं स्टॉक को, तो यहां पर आपको सिर्फ 0.1, 0.2, 0.5% के आसपास इंटरेस्ट रेट लगेगा, लेकिन आपका रिटर्न कितना मिल रहा है? 6%, 8%, 10% के आसपास। तो अगर आपको एक स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन आती है किसी स्टॉक में शॉर्ट सेलिंग की, तो ये SLBM का फीचर आपके बहुत काम आ सकता है। और अगर आपकी ये स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन बाय साइड पर है अगेन स्विंग ट्रेडिंग के लिए, तो MTF फीचर आपके ROI को सिग्निफिकेंटली इंप्रूव कर सकता है। दोस्तों एक अच्छी स्ट्रेटजी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है आपके लिए। एक अच्छी स्ट्रेटजी अगर आपके हाथ में लग जाए और रेगुलर बेसिस पे उसके स्टॉक्स आपके हाथ में लग जाए, तो अपने ROI को इंक्रीज करने के लिए ये बहुत सारे प्रोडक्ट्स आपके लिए बैठे हुए हैं। ये आपके ROI को स्ट्रॉन्ग बूस्ट प्रोवाइड कर सकते हैं।
दोस्तों कैसी लगी आपको स्ट्रैटेजी? मैं ये स्क्रीनर आपके लिए वॉल्यूम ब्लास्टर्स के नाम से सेव कर देता हूं। अगर आपको स्क्रीनर चाहिए तो यही कीवर्ड वॉल्यूम ब्लास्टर्स आप कमेंट में लिख दीजिए, मैं आपके साथ ये स्क्रीनर शेयर कर दूंगा कमेंट सेक्शन के अंदर। दोस्तों अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है स्कैनर को लेकर, एमटीएफ को लेकर, एसएलबीएम को लेकर या फिर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को लेकर, आपके क्वेश्चंस आर मोर देन वेलकम इन द कमेंट सेक्शन। आई विल बी हैप्पी आंसरिंग ऑल ऑफ देम। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.